शाम के समय यदि स्त्री गर्भवती हो गई तो वो नालायक ही होगा, लिख लो। इसका उदाहरण है महर्षि कश्यप की पत्नी दिन शाम के समय अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। महाराज ने, पति ने रोका कि देवी ये संध्या का समय है, अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय ये शाम है, भगवान को याद करने का समय, और तुम क्या सोचे बैठी हो। पत्नी ने नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है। इसलिए हमारे यहां यह विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है। संतान के लिए क्या होना है? विचारवान। खूब तरीके से हमने समझाया, आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि संतान के प्रति लापरवाही नहीं। महाराणा प्रताप शिवाजी ऐसी संतान चाहते हो, समाज के हित के लिए संतान चाहते हो, अपने परिवार और कुटुंब और खानदान के हित की संतान चाहते हो, तो फिर आपको संतान से जुड़ा हर नियम पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संतान चाहिए तो अब कैसी संतान उत्पन्न करना है, अब ये विचार करना होगा। विवाह दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तब जाके उनके यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसी होगी? आशीर्वाद लो। तुमने शराबियों के, शराबी तुम्हारा मौसा, शराबी तुम्हारा फूफा, उन शराबियों का तुम आशीर्वाद लिए हो, शराबी तुम्हारे रिश्तेदार, वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे तो खाक तुम्हारी संतान अच्छी होगी। नशेड़ियों से तो तुमने आशीर्वाद लिया है, अरे जाओ संतों से आशीर्वाद लो, वो ऐसी कृपा। अच्छी संतान चाहो तो अच्छी मिलेगी। अब आप लोग तो बस हो जाए कैसी भी, तो आजकल के बच्चे हो तो रहे हैं पर किस काम के हैं? ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, ये बच्चे हो रहे हैं। ये सब वही बिना यज्ञ वाले हैं, अनुष्ठान के। हो तो जाएंगे पर तुम्हें छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम। ना गिलास भर पानी का आसरा होगा, ना रोटी दो रोटी का आसरा होगा। तो संतान, ऐसी संतान पैदा करने से भी लाभ क्या? मेरी माँ, तुमने व्यर्थ में ही प्रसव का दर्द उठाया है, व्यर्थ में ही तुम पेट पकड़ के रोई हो। अरे पेट पकड़ा ही था, बच्चा पैदा किया ही था, तो ऐसा पैदा करती जो राष्ट्र के काम आता, समाज के, देश के काम आता। ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि तुम कोई छोड़ने वृद्धाश्रम चलाया? ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए आपको? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। अब शादी के पहले लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हैं, शादी के पहले लड़कों की 8 गर्लफ्रेंड हैं। अब ये 8 गर्लफ्रेंड वाला और 4 बॉयफ्रेंड वाली अब ये शादी करेंगे और इनकी जब संतान होगी तो इसका बच्चा 16 साल में 20 गर्लफ्रेंड बनाएगा और इसकी छोरी तो 25 बनाएगी। आजकल शादियों का मतलब शराब हो गया है। अब ये शराब पीकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लो ही मत। नालायकों का आशीर्वाद क्या चाहिए? ऐसे शराबी तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? आशीर्वाद उनका लिया जाता है जो अपने से श्रेष्ठ आचरण वाले हों, क्योंकि आशीर्वाद जो हमें देते हैं उनका आचरण हम पे आता है। इसलिए माता पिता के चरण छुए जाते हैं ताकि माँ बाप के संस्कार हम पर आए। बड़ों के पांव, गुरु के पांव छुए जाते हैं ताकि बड़ों का आचरण हमारे जीवन में आए, उनकी तरह बने। अब शराबियों के आशीर्वाद से आप क्या बनोगे? दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तब जाके उनके यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब नाभि से जो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वह बनती है उपासना। क्या बनती है? उपासना। और जो एनर्जी नाभि से नीचे खिसक जाती है, चली जाती है,
उसे कहते हैं वासना। आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए हम कह रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो अपनी एनर्जी कहां ले जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे जो एनर्जी गई वो पतित कर देगी आपको, पतन की ओर। एनर्जी कहां आनी चाहिए? ऊपर की ओर। इसलिए कहता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करो? ब्रह्मचर्य का। बच्चों को ये बातें खुल के बताना शुरू करो। इसलिए हमारे यहां पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल। जो लड़का ब्रह्मचारी होगा, जो लड़की ब्रह्मचारी होगी, और पहली बार उन्होंने, जब वो विवाह होगा लड़का लड़की का, और पहली बार जब वो पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे, और जब लड़के ने सारी जिंदगी 25 साल 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सारी शक्तियों को समेटे रखा, और जब उसका तेज उस नारी के गर्भ में जाएगा और उस वीर्य से, उस तेज से जो संतान का निर्माण होगा, तो वो संतान कितनी शक्तिशाली होगी, कल्पना करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। आपका वीर्य जितना शक्तिशाली होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। पूरा खेल उसी का है, खेल उसी का है। हाँ या ना? पूरा खेल उस ब्रह्मचर्य तेज का है। और आजकल के लोग अपने ब्रह्मचर्य को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भोगी और विलासी हो गए। शारीरिक जरा सा सुख पाने के लिए अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा रहे हैं। समय के पहले बुढ़ा हो जाना, समय के पहले अंधा हो जाना, समय के पहले सांसों का फूल जाना, क्या है ये? तुम्हारी एनर्जी है वो, तुम्हारी शक्ति है वो, तुम्हारा तेज है वो। और वो तेज दोनों के पास होता है, स्त्री और पुरुष। उस शक्ति को बचाओ जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। 2 साल, देखो लड़के तो होते हैं ना, शादी होती है उसके पहले तो वो ब्रह्मचारी होते हैं। लड़कियां शादी के पहले तक तो ब्रह्मचारी हैं। अब 25 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है। अब 25 साल तक इन्होंने बिल्कुल अपने शक्ति को संभाल के रखा, अपने मन को काबू में रखा। और जब ये पति पत्नी के रिलेशन में जाएंगे और इनकी जो संतान होगी मेधावी होगी, बुद्धिमान। आज के लड़के कैसे हैं? बुद्धिहीन, पैदा होती चश्मा लग रहा है। काहे लग रहा है? तुम्हारा वीर्य कमजोर था, इसीलिए संतान कमजोर हुई है। तुम्हारा तेज मजबूत होता, ब्रह्मचारी तुम होते, तब संतान तुम्हारी स्ट्रांग होती। पूरा खेल ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। आप जितने भोगी होंगे उतने जल्दी आप मर जाएंगे। और जितने पहले योगी लोग ज्यादा जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन था ना। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई? चलो बताओ। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी थे। पूरे जीवन में एक बार भी उनके वीर्य की हानि नहीं हुई। उनका तेज इतना था, डॉक्टरों ने बोला कि आप विवाह कर लो तो बच जाओगे। नहीं नहीं, ब्रह्मचारी। उन्होंने सारा काम कर दिया, समाज को मार्गदर्शन दे दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन उनका इतने जगह गए, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ। और उस ब्रह्मचर्य की ताकत देखिए। आपको बता दूं, मृत्यु कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता। क्यों? आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले, मुंह खुला रह गया मतलब प्राण मुंह से निकले। कुछ लोगों के प्राण कान से निकलते हैं और कुछ लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। जब मरते हैं तो उनके सुसु हो जाती है, लघु शंका निकल जाती है, मतलब प्राण नीचे से गए। कुछ लोग मरते हैं तो मलमूत्र कर बैठते हैं, मतलब प्राण नीचे से गया। और जो नीचे से प्राण त्यागता है मलमूत्र के रास्ते, वो नरकगामी है। आप मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है कि बैकुंठ गया है। या सबसे उत्तम प्राण कहां से? स्वामी विवेकानंद जी के जो कपाल फट गया, ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर
जो प्राण निकले सबसे उत्तम प्राणों का निकलना वही है, ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से। ये ताकत ब्रह्मचर्य की है। अब ये छोरा छोरी आज के क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है। जो दिन भर भोगी हैं, भोग रहे हैं, लिविन में जो रह रहे हैं कुत्ता बिल्लियों की तरह, वो क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसकी महिमा क्या है। जैसा बीज बोया जाएगा फसल वैसी होगी। इसलिए पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को बचाए, भोगी ना बनो। तुम्हारे भोगी बन जाने से 2 मिनट के मजे के लिए तुम्हारा जो शक्ति एनर्जी पानी की तरह जो बह रही है, उससे तुम्हारी संतान अंधी लंगड़ी बहरी होगी और बुद्धिहीन होगी, और तुम चरित्रवान पहले ही हो गए तो तुम चरित्रहीनों के वीर से कोई चरित्रवान संतान का जन्म ना होगा। जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी। इसलिए हर लड़के को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर लड़की को ब्रह्मचारी होना चाहिए।